श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में जाते जाते श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा में कर्जा मुक्ति के लिए बहुत ही आसान उपाय बताएं। साथ ही इस 7 दिवसीय श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने अनेक सारे उपाय और अन्य जानकारी दी है, जिसका वर्णन हम आज की इस वीडियो में करेंगे, जिससे आपको इस छोटे से वीडियो से 7 दिनों में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे उपाय और उपयोगी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जानकारी, नए वर्ष में महादेव की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि इस नए वर्ष में आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे, आप पर कोई कष्ट तकलीफ ना आए, कोई बीमारी आप ना आए, इसके लिए आपको रोज शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर आपको शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है और साथ ही जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करना है। शिव जी पर जल चढ़ाने से शिव जी आपके 1 वर्ष को नहीं, 2 वर्ष को नहीं, बल्कि आपके आने वाले 5 वर्षों को संवार देते हैं। शिव जी पर जल चढ़ाने की बात कहाँ लिखी हुई है, तो इसके लिए गुरुजी ने कहा कि आप उज्जैन के मुक्तेश्वर मंदिर में जाकर देख सकते हैं। वहाँ दीवारों पे लिखा हुआ है कि शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने से शिव जी आपको क्या देते हैं। दूसरी जानकारी, किस मंदिर में पूजन करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुजी ने बताया कि कोई भी मंदिर छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुबेरेश्वर धाम जाओगे और शिव जी की पूजन करोगे, कंकर शंकर का पूजन करोगे तभी महादेव आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने आसपास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, शिव जी की पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो भी शिव जी उसे स्वीकार करते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तीसरी जानकारी, गुरुजी ने बेलपत्री और शहद का उपाय बताया। आशुतोष शिव महापुराण की कथा में बहुत से भक्तों ने अपने पत्रों में बेलपत्री और शहद वाले उपाय को करने से उन्हें जो महादेव ने फल दिया उसका वर्णन किया है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको भी कोई समस्या हो या आपकी कोई मनोकामना हो, कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम हो, आपका पास होना बहुत ज़रूरी हो, किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कोई भी अन्य मनोकामना हो, तो आप ये बेलपत्री और शहद वाला उपाय अवश्य करें। इसके लिए आपको अपने हथेली में एक बेलपत्री लेकर बेलपत्री के बीच वाले पत्ती में आपको शहद लगाकर उस बेलपत्री को शिव जी पर चिपकाना है और चिपकाते हुए आपको अपनी मनोकामना अपने महादेव से कहनी है। बस इतना कर देने से महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोमवार को करते हो तो ये और भी अच्छा है। तीसरा, मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या है। इस आशुतोष शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि महिलाएं जब षडाक्षर मंत्र का जाप करती हैं तो उन्हें नमः से शुरू करना चाहिए, मतलब कि नमः शिवाय ओम, ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब पुरुष षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो वे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। बाकी सभी मंत्र का जाप महिला और पुरुष एक समान कर सकते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस षडाक्षर मंत्र में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि महिलाएं नमः शिवाय ओम करके जाप करें और पुरुष ओम नमः शिवाय करके। चौथी, पशुपति व्रत से जुड़ी कौन सी 3 नई जानकारियाँ गुरुजी ने दी। इस कथा में गुरुजी ने पशुपति व्रत से जुड़े कई सवालों के उत्तर दिए जो लगभग हर कोई जानना ही चाहता है जो पशुपति व्रत करते हैं। गुरुजी ने बताया कि पशुपति व्रत के समय जब आप शाम के समय शिव जी की पूजन के लिए 6 दिए लेकर जाते हैं तो उसमें आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है या लंबी बत्ती का। तो गुरुजी ने कहा कि आप गोल या लंबी कोई भी बत्ती का प्रयोग कर सकती हो, क्योंकि गोल बत्ती का प्रयोग हम देवताओं के लिए और लंबी बत्ती का प्रयोग हम देवियों के लिए करते हैं। लेकिन शिवलिंग में तो महादेव के साथ साथ माता पार्वती भी विराजमान रहती है, इसलिए आप पशुपति व्रत में गोल या लंबी कोई भी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही पशुपति व्रत से जुड़ी एक और जानकारी गुरुजी ने दी।
गुरुजी ने कहा कि अगर कोई बच्चा पशुपति व्रत कर रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति पशुपति व्रत कर रहा है जिसे दिखाई नहीं देता हो, या वो भगवान शंकर का प्रसाद नहीं बना पाता है, या कोई कुंवारी कन्या या कुंवारा बालक पशुपति व्रत कर रहा है, तो उसके माता या उसके पिता पूजन में प्रसाद बनाने में उसकी मदद कर सकते हैं। भगवान शंकर उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि क्या हम पशुपति व्रत का उद्यापन घर में पंडित को भोजन कराकर या किसी को कुछ दान करके या कर सकते हैं क्या? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपके ऐसा करने से लोग आपसे पूछेंगे कि आपने किस चीज़ का व्रत किया है और क्यों रखा है। लेकिन जब आप मंदिर में भगवान शंकर पर 108 चावल या फूल या मूंग या कोई भी 108 चीज़ चढ़ाकर 1, 11 या 21 अपनी स्वेच्छा से जितने भी श्रीफल अर्थात नारियल चढ़ाकर अपना उद्यापन करते हैं, तो कोई भी आपसे कुछ भी प्रश्न नहीं करता है। इसलिए हमने आपको ऐसा उद्यापन करने को कहा है। 5वीं जानकारी, भगवान शिव में कौन सा चावल चढ़ाएं। गुरुजी ने बताया कि कई लोग पूछते हैं कि क्या शिवजी पर हमें बासमती चावल ही चढ़ाना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि यह लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है कि सिर्फ बासमती चावल चढ़ाना चाहिए। अक्षत का मतलब तो अक्षत ही होता है, बासमती चावल नहीं। आप शिवजी पर कोई भी चावल चढ़ा सकते हो, बस वह अक्षत अर्थात चावल टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवजी पर कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती है। 6वीं जानकारी, अपनी मनोकामना नंदी भगवान के कान में क्यों कहना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि इसकी शुरुआत स्वयं गणेश जी ने की थी। गुरुजी ने बताया कि इसका वर्णन आपको शिव महापुराण की कथा में जलंधर के चरित्र में मिल जाएगा। आगे गुरुजी ने बताया कि जब जलंधर माता पार्वती का हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रहे थे, तो उसे गणेश जी और कार्तिकेय जी ने देखा। गणेश जी क्रोध में आ गए और भगवान शिव जी को जो ध्यान में बैठे थे उन्हें उठाने लगे। गणेश जी ने सब कर लिया, प्रार्थना कर ली, मंत्र जाप कर लिया, लेकिन भगवान शंकर ध्यान से नहीं उठे। तो गणेश जी ने भगवान शंकर के सामने बैठे नंदी, जो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, उनके ध्यान में लगे हुए थे, जिनके हृदय में शिव जी थे, उनके कान में आकर कहा कि हे नंदीश्वर, जलंधर माता को लेकर जा रहा है। नंदी के कान में बोलते ही शिव जी के नेत्र खुल गए, क्योंकि नंदी शिव जी की आराधना कर रहे थे और वे इनके हृदय में थे। तो नंदी के हृदय में आवाज़ जाते ही भगवान शिव की नेत्र खुल गए। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जब आप मंदिर में अंदर जाने से पहले अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहते हैं, तो आपकी बात सीधे महादेव तक पहुंच जाती है। वे उसे सुन लेते हैं और आपकी मनोकामना को स्वीकार कर लेते हैं। 7वीं जानकारी, भगवान नंदी के पास बैठ के शिव जी को क्यों निहारना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख, कष्ट, तकलीफ आए, तो आपको शिव मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना है और नंदी के बाजू में बैठकर आपको शिव जी को निहारना है। नंदी के पास बैठकर जैसे भगवान नंदी भगवान शिव को अपने चित्त, अपने मन को एकाग्र करके अपने हृदय में शिव जी को रख के मात्र शिव जी भगवान शंकर को देखते रहते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं, वैसे ही आपको भी नंदी की तरह शिव जी को अपने हृदय में रखकर अपने मन को, अपने चित्त को शिव जी पर एकाग्र कर उनका स्मरण करना है। तो महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। 8वीं जानकारी, आपके बच्चे जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो उसका क्या फल मिलता है। गुरुजी ने बताया कि जिस घर के बच्चे शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, उसका चरणामृत पीते हैं, तो फिर वे महादेव में ही लीन हो जाते हैं, कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाते। दारू, गुटखा, व्यसन, गलत जगह, गलत काम में नहीं जाते। महादेव उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उन्हें अपने शरण में ले लेते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जिस घर के बच्चे मंदिर में या अपने घर में अगरबत्ती लगाते हैं, पूजन करते हैं, तो उस घर के बच्चे कभी भी सिगरेट, बीड़ी को हाथ नहीं लगाते। वो हमेशा महादेव के भक्ति में ही लीन रहते हैं और संस्कारवान बनते हैं। इसलिए आज से ही आप भी अपने बच्चों को मंदिर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने और अगरबत्ती लगाने जरूर भेजें, ताकि वो कभी गलत रास्ते में ना जाए और महादेव की कृपा उन पर बनी रहे और महादेव स्वयं उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करें। 9वीं जानकारी, शिव जी के चरणामृत का आचमन करने से क्या होता है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप शिव जी पर चढ़े जल का आचमन करते हैं, तो न जाने आपकी कितने बीमारियों
बीमारी कट जाते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। और जल का आचमन करने के बाद जब आप अपना हाथ अपने मस्तक में फेर लेते हैं तो महादेव आपके माथे से सारे दुख की लकीरों को मिटा देते हैं और आपको सुख प्रदान करते हैं। 10वीं जानकारी, जो बच्चे रात में गंदगी कर देते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, उनके लिए गुरुजी ने उपाय बताया। गुरुजी ने बताया कि जिनके बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत रोते हैं, रात में बिस्तर में गंदगी कर देते हैं, तो आपको यह उपाय करना है। इसके लिए गुरुजी ने बताया कि आपको शिव जी पर जल चढ़ाना है। जलाधारी से बह के जल जब जमीन पर गिर जाता है तो उस जल को लेकर अपने हाथ से उसे स्पर्श कर उसे आपको अपने बच्चे के होंठ से स्पर्श कराना है, या आप अगर 2-4 बूंद प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसे पिला भी सकते हैं। 2 से 3 बार ऐसा करने से आपका बच्चा बिस्तर पर गंदगी करना छोड़ देगा, उसकी यह आदत छूट जाएगी। अगर बच्चा जिद्दी है तो वो भी उसकी जिद्दीपना कम हो जाएगी और वह शांत स्वभाव का हो जाएगा। 11वीं जानकारी, गुरुजी ने गांठों को ठीक करने के लिए बताया। आशुतोष सिंह महापुराण कथा में गुरुजी ने गांठों को ठीक करने के लिए एक नया उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया कि इस उपाय को करने के लिए आपको शिवजी पर एक बेलपत्र चढ़ाना है, फिर शिवजी पर 1 लोटा जल समर्पित करना है। जलाधारी से बहते हुए जल को लेना है और आपको जल लेते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर षडाक्षर किसी भी मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्री को आपको महादेव से औषधि के रूप में मांगकर मंदिर के बाहर आकर बैठना है और मणिभद्र नाम का स्मरण करते हुए आपको उस बेलपत्री को खाना है और शिवजी के जल का आचमन करना है। मणिभद्र शिवजी के एक गण का नाम होता है जो मंदिर के बाहर विराजमान रहते हैं। यह उपाय अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी करते हैं तो आपकी गांठें खुलना प्रारंभ हो जाएंगी और आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। गुरुजी ने यह बिल्कुल नया उपाय और रामबाण उपाय बताए हैं गांठों को ठीक करने के लिए। आप जरूर यह उपाय करें। 12वीं जानकारी, मंदिर से आते हुए व्यक्ति को देखकर कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पशुपति व्रत करके आ रहा हो या करने के लिए मंदिर जा रहा हो, कोई व्यक्ति मंदिर से आ रहा हो या मंदिर जा रहा हो, शिव की पूजन करके आ रहा हो, जो शिव भक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखकर अगर कोई दुकान में खड़ा व्यक्ति या रास्ते में चलता कोई व्यक्ति, घर में खड़ा कोई व्यक्ति उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाता है, उन पर हंसता है, अपशब्द कहता है, उल्टी सीधी बात कहता है, ताना कसता है, तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बीमारियों में कटता है। उन्हें दंड स्वयं महादेव देते हैं। आपको कभी भी यह गलती नहीं करना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने शिव भक्तों से निवेदन किया कि अगर कोई ऐसा करता भी है तो आपको उसे कुछ भी उल्टी सीधी बात पलट के नहीं कहनी है। वो जो कहते हैं, जो हंसते हैं, उल्टी सीधी बात कहते हैं, ताना देते हैं, उन्हें देने दीजिए, क्योंकि आपको उन्हें उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उत्तर स्वयं आपके महादेव देंगे तथा दंड भी स्वयं महादेव देंगे। 13वीं जानकारी, कौन से ऐसे 3 मित्र हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसे 3 मित्र होते हैं जिससे हमें दूर रहना चाहिए। पहले तो ताली वाले मित्र, अर्थात प्रशंसा करने वाले। यह आपको गलत काम को करने के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, आपको गलत चीज़ में लगा देते हैं और आपको प्रशंसा कर करके उस काम को करने के लिए बल देते हैं, और कुछ गलत हो जाने पर सबसे पहले वही आपका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे लोग आपकी प्रशंसा कर करके आपको गलत काम में लगा देते हैं, गड्ढे में गिरा देते हैं, आपको बर्बाद कर देते हैं, आपको रोड पर लाकर छोड़ देते हैं और फिर आपको छोड़ दूसरे के पास उन्हें बर्बाद करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा करके वे खुश होते हैं। दूसरे होते हैं थाली वाले मित्र, जो आपको आपके परिवार से, घर से दूर करके, घर के खाने से दूर करके होटल के खाने में खाना खिलाकर आपकी पूरी दौलत लुटा देते हैं और आपको फिर रोड पर लाकर छोड़कर चले जाते हैं। तीसरे होते हैं प्याली वाले मित्र, जो सबसे खतरनाक होते हैं, जो आपको अपने पैसे से शराब पिलाकर आपको लत लगवा देते हैं और आपको आपके परिवार से दूर कर देते हैं। एक व्यक्ति के शराब पीने से उसका भोग उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके परिवार, उसके पूरे कुल को भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे 3 मित्रों से दूर हो जाना
चाहिए उससे पहले कि वो आपको आपके परिवार से दूर कर दे। साथ ही आपको इस पुराण की कथा में यह संकल्प लेना चाहिए कि अब से मैं सिर्फ भगवान शिव का चरणामृत पीऊँगा और गलत चीज़ों को नहीं, जो मुझे मेरे घर से, परिवार से, मेरे महादेव से, मेरे भगवान से मुझे दूर कर दे। 14वीं जानकारी, नवयुवक बेटे बेटियों से गुरुजी ने क्या निवेदन किया। गुरुजी ने कहा कि नवयुवक बेटा बेटियां अपनी अच्छी शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें ऐसे मित्र मिल जाते हैं जो उन्हें गलत चीज़ें सिखाते हैं। तो गुरुजी ने उन बेटा बेटियों से निवेदन किया कि ये आप थोड़ा सा संकल्प कर ले और अपने जीवन को सार्थक बना ले और ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। गुरुजी ने कहा कि कोई भी सरकार, शासन, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी आपको गलत काम करने से नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो हो आप स्वयं। आपको स्वयं को ही अपनी गलत काम करने से रोकना चाहिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो। कोई दूसरा आपके जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। 15वीं जानकारी, जब आपका मन अशांत हो तो आपको क्या करना चाहिए। इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी आपका चित्त, आपका मन अशांत हो, जब आपको दिल में कहीं चोट लगी हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर चले जाओ। उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर उस जल का आचमन कर लो। फिर आपके साथ सब ठीक हो जाएगा। शिव जी आपके मन को शांत कर देंगे और आपको सुख प्रदान करेंगे। 16वीं जानकारी, शिव जी पर चढ़े बेलपत्र को मस्तिष्क में क्यों लगाना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद उस बेलपत्र को अपने मस्तक पर लगा लेते हो तो आपको माता पार्वती के जितने भी रूप हैं उन सभी माताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। 17वीं जानकारी, मंदिर में पूजा करते हुए व्यक्ति को क्यों नहीं टोकना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि आपको अपने गुरु, माता पिता और शिव के सामने कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो उनसे ही प्राप्त होता है, इसलिए हमें कभी भी उनके सामने ज्ञान नहीं देना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में शिव जी का पूजन कर रहा होता है तो उसे पूजन करते समय टोकना नहीं चाहिए कि ऐसे जल चढ़ाओ, ऐसे बेलपत्री चढ़ाओ या ऐसे पूजा करो, वैसे नहीं। किसी भी चीज़ के लिए हमें पूजा करते समय टोकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार जब माता पार्वती पूजन में गलती कर रहे थे तो माता मैनावती ने उन्हें मंदिर से बाहर जाने के बाद उसकी जानकारी दी, उन्हें बताया, वैसे ही आपको भी उनके मंदिर के बाहर चले जाने के बाद आपको उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए। आगे से आप हमेशा इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि किसी को मंदिर में पूजा करने के समय ना टोकें। उन्हें उनकी पूजा करने के तरीके जो भी है उस तरीके से करने दें। 18वीं जानकारी, कर्जा मुक्ति के लिए 2 बहुत ही आसान उपाय। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर चंदन हो तो आप उस चंदन को 5 से 7 बार भी रोज घिस देते हो तो मात्र इतना करने से आपके ऊपर कभी भी कर्जा नहीं होता है, ये निश्चित है। आपके घर में चंदन है तो उस पर पानी लगाकर आप उसे अवश्य घिसें, आपके ऊपर कभी भी कर्जा नहीं होगा और उस घिसे हुए चंदन का प्रयोग आप अपने घर में पूजन में कर सकते हो। साथ ही गुरुजी ने कर्जा मुक्ति के लिए एक और बहुत ही अच्छा और आसान उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश में जल लेना है। चंदन घिसकर आपको उस चंदन को उस कलश पर चंदन की बिंदी आपको उस कलश पर लगा देना है और फिर उस जल के कलश को आपको शिव मंदिर ले जाकर शिव जी पर समर्पित कर देना है। मात्र जल के कलश में चंदन की बिंदी लगाकर उस जल को शिव जी पर समर्पित कर देने से गुरुजी ने कहा कि कितना भी बड़ा से बड़ा कर्जा हो, आपका 3 महीने के अंदर आपको महादेव कर्जा से मुक्त कर देंगे। स्वयं महादेव आपके कर्जा को मुक्त करेंगे। अगर आपका कोई भी कर्जा हो तो यह बहुत ही आसान उपाय गुरुजी ने बताया है, आप अवश्य करें। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, आपका सारा कर्जा समाप्त हो जाएगा। 19वीं जानकारी, गर्भवती नारी के मंदिर जाने से क्या होता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि जब गर्भवती नारी मंदिर जाती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है वो अगर किसी नक्षत्र या किसी अन्य कारण से विकलांग या कमजोर पैदा होने वाला होता है तो वह शिव मंदिर में शिव के दर्शन मात्र कर लेने से वह संतान स्वस्थ और बलवान पैदा होता है।
20वीं जानकारी, इसके बाद की कथा कब होगी? गुरुजी ने बताया कि बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ के बाद की कथा महाराष्ट्र में लक्ष्मी नगर पार्थिव रोड में होगी। इस 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का रसवादन आपको 13 जनवरी से 17 जनवरी तक करने को मिलेगा, जिसका नाम माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा होगी। यह कथा 4 बजे से 7 बजे तक आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी, जिसका श्रवण आप टीवी पर, आस्था चैनल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कर सकते हैं। इस बार की कथा 4 बजे से 7 बजे तक होने का कारण गुरुजी ने बताया कि गुरुजी पहले से चाहते थे कि माघ में जो शिव महापुराण की कथा हो वो भगवान शिव के भ्रमण के समय अर्थात प्रदोष काल के समय हो, इसलिए इस बार की कथा 4 बजे से 7 बजे तक रखी गई है। इन 7 दिनों में गुरुजी ने कथा में इतनी सारी उपयोगी उपाय और जानकारी दी है। इनमें से जो भी उपाय आपको उपयोगी लगे आप कर सकते हैं। इस पर गुरुजी ने बताया भी है कि हम जो भी बताते हैं इसका वर्णन आपको शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में मिल जाएगी। हम कोई भी उपाय अपने मन से नहीं बताते हैं।